नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था शेरशाह की न्याय व्यवस्था के बारे में कि किस प्रकार शेरशाह जो है न्यायप्रिय इंसान रहा है, जिसके बारे में कुछ इतिहासकारों ने अपनी राय व्यक्त की और वो राय मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि वो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस उससे मिली होंगी। इसी क्रम को जारी रखते हुए अब मैं आपको बताऊंगा शेरशाह के जो लोक कल्याणकारी कार्य थे वो क्या थे और किस प्रकार से वे कार्यान्वित किए गए। तो देखो, जैसा इतिहासकार बताते हैं कि शेरशाह एक लोक कल्याणकारी प्रिय इंसान रहा है। इसके अंतर्गत उसने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा निर्मित सड़कों में चार विशेष उल्लेखनीय हैं। पहली सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव यानी बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी सड़क थी तथा सड़कें आजम कही जाती थी। क्या बताया मैंने? सड़कें का क्या नाम रखा गया था? आजम। आजम यानी सड़कें को कहा जाता था। दूसरी प्रमुख सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी और तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर एवं चित्तौड़ तक जाती थी और जो चौथी प्रमुख सड़क थी वो थी लाहौर से मुल्तान तक। तो इस तरीके से ये चार प्रमुख सड़कें बहुत ही उल्लेखनीय थी जो मैंने आप लोगों को बताई। इन सड़कों के किनारे उसने फल वाले छायादार वृक्ष लगवाए, जिससे यात्री उनके नीचे विश्राम कर सके तथा अपने घोड़े बांधकर वे खुद भी आराम करें और अपने पशुओं को भी आराम करा सकें। इन सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए उसने सराय का निर्माण करवाया, जिनकी कुल संख्या 1700 थी। अब्बास खां सरवानी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि प्रत्येक सराय में हिंदुओं और मुसलमानों के ठहरने के लिए मकान बनवाए गए थे। प्रत्येक सराय के द्वार पर पानी से भरे हुए घड़े रखवाए, जिससे प्रत्येक प्यासे व्यक्ति को पानी मिल सके। प्रत्येक सराय में मुसलमानों के ठहरने के लिए मुसलमानों तथा हिंदुओं के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया था। ये सारी जो बातें मैंने बता रहा हूँ, ये शेर खां सरवानी ने अपने पुस्तक में लिखी हैं और उन्हीं के शब्दों में मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। शेरशाह का यह आदेश था कि सराय में ठहरने वालों को शासन की ओर से भोजन दिया जाए। उसने प्रत्येक सराय के निकट एक ग्राम बसाया तथा प्रत्येक सराय में कुएं और मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद में इमाम के अतिरिक्त अनेक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, जिनकी जीविका के लिए सराय के निकट भू राजस्व मुक्त भूमि प्रदान की गई। तो ये कुछ लोक कल्याणकारी कार्य थे जो मैं आपको बताए। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन सरायों में शेरशाह ने और क्या क्या किया। देखो, इन सराय से शेरशाह डाक चौकियों का भी काम लेता था। प्रत्येक सराय में 2 घोड़ों की व्यवस्था थी, जिनके द्वार संवाद वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक और सुल्तान तक संवाद पहुंचाया करते थे। इस व्यवस्था के द्वारा सुल्तान को संपूर्ण साम्राज्य की सूचनाएं प्राप्त हो जाया करती थी। यानी शेरशाह ने इन सराय का जो प्रयोग किया वो मल्टीपल पर्पज़ में किया। एक तरफ तो उसने जो है पूरे राज्य की इंफॉर्मेशंस लेने के लिए सराय का प्रयोग किया, दूसरे जनता के कोई कष्ट ना हो, यात्रियों को कोई दुख ना पहुंचे और वे आराम कर सके, उनके देखभाल के लिए भी इन सराय का प्रयोग किया गया। तो इस व्यवस्था के द्वारा सुल्तान को जो संपूर्ण राज्य था उसकी सूचनाएं भी प्राप्त हो जाया करती थी। अब इन सरायों के जो महत्व है इस पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर आर कानूनगो लिखते हैं कि यह सराय साम्राज्य की धमनियाँ थी। यानी जैसे इंसान के शरीर में धमनियाँ होती हैं रक्त के प्रवाह के लिए, उसी तरीके से डॉक्टर के आर कानूनगो कहते हैं कि यह सराय साम्राज्य की धमनियाँ थी, जिनके द्वारा शिथिल साम्राज्य में रक्त का संचार होता था। ये जो विचार है ये डॉक्टर के आर कानूनगो का विचार है। शेरशाह ने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक मकतब एवं मदरसों की भी स्थापना की।
तो इस प्रकार से शेर शाह ने जो मकतब और मदरसे स्थापित किए उससे भी जनता को काफ़ी लाभ पहुंचा। इसके अतिरिक्त उसने उदारतापूर्वक अंधों, वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं तथा विद्वानों के जीवन उपार्जन के लिए भी प्रबंध किए। उसके रसोई घर में बड़ी मात्रा में भोजन बनाया जाता था और शेर शाह का ये स्थायी आदेश था कि सैनिक, प्रजावर्ग तथा फकीर जिसको खाने की इच्छा होती है और वह रसोई घर के सामने आकर प्रार्थना करता है तो उसे भोजन अवश्य दिया जाए, उसको वहाँ से निराश न लौटाया जाए। ये उनका एक स्थायी आदेश था। इस बारे में अब्बास खां सारवानी लिखते हैं कि दरिद्र, भिखारी, पंगु के लिए अपनी सेना में लंगर यानी मुफ्त भोजन निश्चित कर रखे थे, जहां उन्हें बड़े स्वादिष्ट भोजन दिए जाते थे। लंगरों के प्रतिदिन व्यय के लिए 500 अशरफियाँ निश्चित की गई थी। ये बात अब्बास खां सारवानी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताई लोक कल्याणकारी कार्यों से संबंधित जानकारी शेर शाह के साम्राज्य में, ये आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और बताना कि आपका इसके बारे में क्या विचार है। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखता हूँ। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि शेर शाह का जो जीवन रहा है वो कैसा रहा है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, इस बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। चलिए आप मुझसे जुड़े रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसको कर लीजिए। चलिए आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।